जहां बीजेपी अब उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 नंबर लाने के लिए चुनाव मैदान में पूरा जोर लगा रही है, वहीं मुख्तार अंसारी की मौत के 8 दिन बीत जाने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उनके घर दुख जताने पहुंचे हैं। यूपी में लगातार अपना जनाधार खोते जा रही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सीधे सीधे यूपी की बीजेपी सरकार पर तंज कस रहे हैं कि सरकार कस्टोडियल डेथ में अन्य राज्यों से आगे जाना चाहती है। साथ ही इस चुनावी माहौल में मुख्तार को न्याय दिलाने की बात भी कर रहे हैं। बहुत ज्यादा शॉकिंग है कि मुख्तार अंसारी ने खुद कहा कि उसको जहर दिया जा रहा है और वही बात सामने आई। हमें उम्मीद है कि सरकार सच्चाई सामने लाएगी और परिवार को न्याय मिलेगा। अब सत्ताधारी पार्टी बीजेपी भी हमलावर हो गई है। बीजेपी का आरोप है कि अखिलेश यादव की राजनीति वोट बैंक की राजनीति है और वोट बैंक की राजनीति को जनता ने नकार दिया है। बीजेपी को इस बार यूपी में ज्यादा से ज्यादा कमल खिलाने का पूरा भरोसा है। लालगंज में भी कमल खिल रहा है, आजमगढ़ में भी कमल खिल रहा है, गाजीपुर में भी कमल खिल रहा है। कमल की याद ही है, मोदी जी की याद ही है। सपा की साइकिल पंचर हो गई थी 2019 में, 14 में। अब सपा समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। वैसे समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर मुख्तार अंसारी के लगे पोस्टरों के बाद बीजेपी को बैठे बिठाई अखिलेश यादव पर हमला बोलने का मौका भी मिला, लेकिन अखिलेश यादव अच्छे से जानते हैं कि मुख्तार अंसारी से यहाँ के स्थानीय लोगों की हमदर्दी कैसी है, इसलिए अब वो बीजेपी पर मुख्तार की छवि खराब करने का भी आरोप लगा रहे हैं। कभी कभी दूर बैठे लोग छवि नहीं पहचान पाते हैं, जब जमीन पर पहुंचते तो छवि जानी जाती है। जो छवि दिखाई गई है वो छवि नहीं थी। क्या हमने आपने नहीं देखा कि जन सैलाब यहाँ पर आ गया? मुख्तार अंसारी की मौत में जो जन सैलाब उमड़ा, सवाल है कि क्या अब इस चुनाव में साइकिल तेज दौड़ाने के लिए अखिलेश यादव का ये बयान जरूरी है या मजबूरी? आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं जिससे समझा जा सकता है कि आखिर समाजवादी पार्टी की नजर है कहां। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के लगभग 24 लोकसभा और 120 विधानसभा सीटों पर माफिया मुख्तार अंसारी का सीधा या आंशिक प्रभाव माना जाता रहा है। कभी पूर्वांचल के वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर और मऊ में मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी। इन जिलों की लोकसभा सीटों पर मुसलमानों की संख्या 20% है। इन जिलों में मुख्तार अंसारी और इसके कुनबे का दबदबा माना जाता है। यही वजह थी कि कभी मुलायम तो कभी मायावती भी मुख्तार को अपनाते रहे और अब अखिलेश यादव भी इसे भुनाने की कोशिश में जुटे दिखते हैं। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के नेता लोकसभा चुनाव में मुसलमानों के बीच मुख्तार अंसारी के प्रति सहानुभूति को भुनाना चाहते हैं। दूसरी ओर अखिलेश यादव के सामने उत्तर प्रदेश में अपने जनाधार को बढ़ाने की भी चुनौती है। दरअसल पिछले 20 साल से हर चुनाव में समाजवादी पार्टी का जनाधार कम होता जा रहा है। 2009 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का दबदबा कम होना शुरू हुआ था। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को 23 सीटें मिली थी और उसका मत प्रतिशत घटकर 23.25% रह गया था। बात करें 2014 की, तो इस चुनाव में केवल 5 सीटें ही समाजवादी पार्टी को मिली थी और उनका मत प्रतिशत घटकर 22.35 रह गया था। इस दौरान राज्य में अखिलेश यादव की अगुवाई में सपा की सरकार भी थी। फिर साल 2019 के चुनाव में बसपा के साथ इलेक्शन लड़ने वाली समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरी थी और केवल 5 सीट ही जीत पाई थी। अलायंस के बावजूद उसका वोट प्रतिशत गिरकर 18.11% रह गया था। यानी देखा जाए तो हर बार जनाधार कम हो रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन अब तक के पार्टी के चुनावी दौर में सबसे खराब माना जाता है। दूसरी ओर बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी के मुख्तार प्रेम को लेकर हमलावर है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का पुराना इतिहास रहा है गुंडे माफियाओं का साथ देने का। आप याद करो, मुख्तार अंसारी ने जिस तरह से न जाने कितने घर तबाह किए हैं, कितने लोगों की हत्याएं की हैं। तब मैं कह सकता हूं कि ऐसे लोगों के यहाँ भी सहानुभूति दर्शाना ये केवल मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति है। अखिलेश यादव का मुख्तार के परिवार की हिम्मत बढ़ाने को लेकर मुख्तार अंसारी का बेटा भी बड़ा बता रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश भी आए थे और बहुत हिम्मत बढ़ाया, हमारी साहस बढ़ाया। परिवार पूरा एक साथ है, लेकिन माताजी की कमी और भाई की कमी कहीं ना कहीं थी। भैया ने आके बहुत हौसला दिया, बहुत हिम्मत दिया है। वैसे 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बसपा गठबंधन ने मुस्लिम, ओबीसी,
दलित गठबंधन पर काम किया था। पूर्वी यूपी में श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, लालगंज और घोसी सीटें हासिल की थी। जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा ने आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर और अंबेडकर नगर जिलों की अधिकांश सीटें जीत ली थीं। बीजेपी पिछली बार की तरह इस बार भी माफिया राज के खात्मे के साथ चुनाव मैदान में उतरी है। आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार इसी मजबूती के साथ पूरे देश के अंदर भी और पूरे प्रदेश के अंदर भी कार्य कर रही है। और नहीं तो पिछली सरकारों में गुंडे माफिया गरीबों की जमीनों पर कब्जा करके उन्हें तबाह करते थे, कुछ चंद लोगों के घर भरते थे, पब्लिक देखती रह जाती थी। देखना यह है कि पूर्वांचल के रास्ते से साइकिल कितना दम लगा के लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन करेगी, या इस बार यूपी में 80 कमल खिलाने का बीजेपी का प्रण पूरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़।